नमस्कार, मैं दिनेश दंटा एसएफआई रजिस्ट्री। एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी पिछले कल रात शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 18 जून को आयोजित हुए नेट का जो एग्ज़ाम है उसको रद्द करने की जो घोषणा रद्द करने की जो सूचना पिछले कल शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई, उसकी घोर निंदा करती है। और हमारा मानना है कि एक बेहद शर्मनाक घटना है और बेहद चिंताजनक घटना है। हाल ही के दिनों में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसके ऊपर जो सवाल खड़े उठे थे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरे देश के अंदर छात्रों के अंदर जो रोष प्रदर्शन उसको लेकर देखने को मिला था। उसके बाद अब नेट का एग्ज़ाम कैंसिल करना ये अपने आप में एक बेहद शर्मनाक घटना है। हमारी पहले से मांग थी, हम पहले से इस बात को कह रहे थे कि एनटीए जो एक संस्था है, एनटीए जब से बनाई गई है, एनटीए जो भारत सरकार का नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का केंद्रीयकरण करने का जो कॉन्सेप्ट था, उसके तहत ही एनटीए को बनाया गया था। एनटीए के माध्यम से सीयूटी के एग्ज़ाम करवाए गए और उन एग्ज़ामों के अंदर किस तरह का घोटाला हुआ, किस तरह की परेशानी हुई, हमने देखा। उसके बाद नीट का एग्ज़ाम एनटीए द्वारा करवाया गया, पूरा का पूरा एग्ज़ाम सवालों के घेरे में है। 24 लाख बच्चे जो उन लोगों ने उस एग्ज़ाम के अंदर, नीट के एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे, उनका भविष्य दांव पर लगा है। उसके बाद अब नेट के एग्ज़ाम का जो सवाल है, 9.1 लाख बच्चा जो उस एग्ज़ाम के अंदर बैठा था, जो जून की तपती गर्मी में प्रदेश के अलग अलग कोनों से इस एग्ज़ाम को देने आया था, देश के अंदर अलग अलग कोनों में बैठकर इस एग्ज़ाम को दे रहा था, उसको एग्ज़ाम दिए हुए वो वापस घर भी नहीं, बहुत सारे बच्चे घर भी नहीं पहुंच पाए थे। उससे पहले उनको सूचना मिल गई कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। हमारा मानना है कि जब से एनटीए का गठन मोदी सरकार ने किया है, तब से जो जितने भी सेंट्रल लेवल के बड़े एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके अंदर धांधली लगातार सामने आ रही है। उस सभी का मानना है कि एनटीए जैसी जो एजेंसी है, वो इस तरह के एग्ज़ाम करवाने के लिए कैपेबल नहीं है। इसके माध्यम से केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। इस एजेंसी के माध्यम से जो आरएसएस और भाजपा का जो भ्रष्टाचार, शैक्षणिक भ्रष्टाचार, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। एनटीए उसका एक जरिया बन रहा है। हमने नीट के एग्ज़ाम के अंदर देखा कि गुजरात के अंदर किसी भाजपा नेता के स्कूल के अंदर पूरे देश के जो कुछ टॉपर वहाँ पर बुलाए गए, उनको वहाँ बिठाया गया और वहाँ पर एग्ज़ाम को उनको नकल करवाई गई और एक ही सेंटर से, एक ही स्कूल से जो है बहुत सारे बच्चों को टॉपर निकाला गया। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो ये नेट का एग्जाम एनटीए द्वारा करवाया गया, इसके अंदर जितने भी केंद्र थे, उन केंद्रों के अंदर जो ऑब्जर्वर के रूप में लोगों को लगाया गया था, उनकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी, मिनिमम शर्त उनके लिए नहीं थी। मैक्सिमम लोग कौन थे? मैक्सिमम लोग थे आरएसएस, एबीपी और भाजपा से जुड़े हुए लोग। हम कैसे मान सकते हैं कि वो लोग एग्जाम के सेंटर के अंदर किसी तरह का घोटाला नहीं करेंगे, अपने विचार के लोगों को आगे ले जाने के लिए उनको नकल का काम करवाने का काम नहीं करेंगे? हमारा मानना है कि कोई मिनिमम योग्यता तो उसके लिए होनी चाहिए थी। तो हमारा ये मानना है कि शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश के और लाखों बच्चों का भविष्य उन्होंने दांव पर लगा रखा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो परीक्षा पर तो चर्चा करते हैं, पर घोटाले जो परीक्षा के अंदर हो रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। नीट के एग्जाम की धांधली को लेकर इतना समय हो गया, अभी तक प्रधानमंत्री ने इसको लेकर मुंह नहीं खोला। और अभी जो ये एग्जाम, नेट के एग्जाम को लेकर अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो हमारा मानना यह है कि इस एनटीए संस्था को खत्म किया जाए और ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम एग्जाम के अंदर हो रहा है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर न्यायाधीश के निगरानी में की जाए, ताकि बच्चों को न्याय मिल सके और आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद।